हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा और विभव के बीच में कला अंतर। प्रत्यावर्ती धारा और विभव के बीच कला अंतर। ये क्या है? जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में, ठीक है, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो धारा का प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि चालक तार के दोनों सिरों के बीच में क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, तो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभव, धारा तथा विभव दोनों साथ साथ अपने अधिकतम मान ग्रहण करते हैं, अपने अधिकतम मान ग्रहण करते हैं या साथ ही साथ न्यूनतम मान पे आते हैं, साथ ही साथ न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। यानी जिस समय धारा I0 पे होगी I0, उसी समय विभवांतर भी क्या होगा? I0 होगा। जिस समय धारा 0 होगी उसी समय क्या होगा? विभवांतर भी 0 होगा। तो ये क्या कहा जाता है कि विभवांतर और धारा समान कला में है। तो विभवांतर और धारा क्या होते हैं? समान कला, सेम फेज में होते हैं। इसको हम बाई ग्राफ समझने का प्रयास करें। आपका एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हो? समय लेते हो, और वाई एक्सिस पे या तो आप धारा लेते हो या क्या लेते हो? विभवांतर। और जो धारा का ग्राफ चलता है वो आपका इस तरह का चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका धारा का ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ आपका क्या हो गया? ये ग्राफ आपका हरा वाला, लाल वाला क्या दिखा रहा है? धारा। और हरा वाला क्या दिखा रहा है? विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, इस समय पे ये आपका क्या बता रहा है? लाल वाला धारा दिखा रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा? ये होगा I0, और इसी समय आपका विभवांतर भी मैक्सिमम हो गया। ये क्या दिखाएगा? V0, है ना। जहां पे I0 क्या है? धारा का क्या है? शिखर मान है। I0 धारा का शिखर मान, और V0 क्या है? विभवांतर का शिखर मान। ये क्या देख रहे हो? दोनों एक साथ मैक्सिमम, और दोनों एक साथ कितना? 0 पे। यहाँ पे क्या हुआ? दोनों एक साथ, ये आपका क्या होगा? ये आपका I0, और ये क्या होगा? V0। जब धारा और विभवांतर दोनों साथ साथ अपने मैक्सिमम मान पे या दोनों साथ साथ 0 पे आए तो ये क्या कहा जाएगा कि धारा और विभव दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी इनमें फेज डिफरेंस नहीं है, समान कला में है। इसके विपरीत क्या होता है? कभी कभी विभवांतर और धारा अलग अलग समय पे अधिकतम मान प्राप्त करते हैं। कभी कभी विभवांतर
तथा धारा अलग अलग समय पर अपने अधिकतम मान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में धारा और बात नहीं कीजिए विभवांतर के बीच में क्या होता है, कला अंतर, या क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, कह किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर और धारा का साथ साथ अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त करना सदैव संभव नहीं होता है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभवांतर का साथ साथ अधिकतम मान प्राप्त करना, अधिकतम मान प्राप्त करना संभव नहीं होता। या आप कह सकते हो धारा विभवांतर के बीच में क्या है, फेज में अंतर है, आगे आगे पीछे क्या कर रही है, चल रही है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, जब आगे पीछे चल रही है तो मान लीजिए ये आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, समय ले लिया, और वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, धारा, और क्या ले लिया, विभवांतर ले लिया। अब देखिए यहां से आपका जो ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ आपका ये इस तरह से, ये आपका क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है वोल्टेज। ध्यान देना, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गई, ये आपकी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, नो, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, मैक्सिमम। अब यदि आपका धारा का ग्राफ इस तरह से चले, धारा का ग्राफ क्या करे, इस तरह से चले, तो ये क्या करेगा, अब देखिए धारा आपकी अधिकतम क्या है, यहाँ पे है, ये मान क्या होगा, आई नॉट। तो देखो कौन मैक्सिमम पहले हो रहा है, धारा पहले मैक्सिमम हो रही है, विभवांतर बाद में। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने पे आ रहा है, धारा विभवांतर से क्या कर रही है, पहले अधिकतम मान क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है। अब यहाँ पे आई नॉट और भी नॉट के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, समयांतराल। ठीक है, यहाँ पर आई नॉट तथा भी नॉट के बीच जो क्या आएगा, समयांतराल आता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कला अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी 2-3 स्थितियां देखेंगे। पहले धारा अधिकतम हो रही है, या पहले विभवांतर अधिकतम हो रहा है, या पहले विभवांतर अधिकतम हो रहा है, या धारा अधिकतम हो रही है। ठीक है, तो कुछ स्थिति देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर के अधिकतम होने से पहले ही क्या करता है, धारा का मान अधिकतम हो जाता है। स्थिति नंबर 1, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या,
आई नॉट विभवांतर के अधिकतम मान से पहले प्राप्त हो। यानी आई नॉट आपका क्या हो गया, पहले अधिकतम, फिर उसके बाद क्या हुआ, भी नॉट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समीकरण क्या दिखाओगे, भी बराबर अगर आपने क्या दे दिया, भी नॉट साइन ओमेगा टी, भी इक्वल टू क्या, भी इक्वल टू क्या, भी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई आपका क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस क्या आ जाएगा, फाई। यानी इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई। यानी इसको साथ ले जाने के लिए इसमें क्या करोगे आप, फाई जोड़ दोगे, तब ये क्या करेगी, साथ साथ चलेगी। तो यहाँ पे ये आपका समीकरण आ गया, जब धारा विभवांतर के अधिकतम होने से पहले क्या हो जाए, मैक्सिमम स्थिति में आ जाए। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका देखेंगे कला आरेख। ठीक है, क्या खींचेंगे, कला आरेख, कला आरेख यानी क्या खींचेंगे, फेजर्स खींचेंगे। अब इसका आप क्या कर लो, ले लो ग्राफ, क्या कर ले, इसका ले लें ग्राफ। ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिया, समय दिया, और वाई एक्सिस पे आपने क्या दिया, धारा दिया, या क्या दिया, विभवांतर दिया। तो क्या कह रहा है, आई नॉट धारा का अधिकतम मान विभवांतर से पहले, यानी यहां से ये आपका ये क्या प्राप्त हो गया, आई नॉट प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहां से भी नॉट आपका कब प्राप्त हो रहा है, बाद में प्राप्त हो रहा है। अगर यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दो तो ये इसको t1 समय पे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो ये t2 समय पे, और यहाँ पे t2 इज ग्रेटर देन क्या, t1, और t1 समय पे क्या हो रहा है, धारा अधिकतम हो रही है ना। यहाँ पे क्या दिया, t1 समय पे धारा का क्या मान प्राप्त हो रहा है, अधिकतम मान, और t2 समय पे इसका विभव का क्या हो रहा है, अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। अब आपका ये विभव कितने कोण पे, ओमेगा टी पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फाई। और यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो गया, प्लस फाई हो गया। तो इसको आप क्या कहोगे, धारा और विभवांतर का क्या, कला आरेख है। ठीक है, ये क्या है, धारा और विभवांतर का कला आरेख। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ से आप वाई एक्सिस पे क्या कर दो, परपेंडिकुलर डाल दो, और यहाँ से भी नॉट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, आई नॉट, और ये क्या मान प्राप्त हो गया, बी नॉट। ठीक है, तो ये आई और ये भी, और आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या, फाई इस पे देने पे, और बी नॉट क्या प्राप्त होगा, भी क्या प्राप्त होगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम कुछ और स्थितियां देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स लगा करके क्या करेंगे, धारा और विभवांतर का मान निकालेंगे। ठीक है, जिसमें हम प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध संधारित्र, प्रतिरोध और संधारित्र, इसके बाद प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध निकाल करके क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के इक्वेशंस हम लोग निकालेंगे। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोग को बताएगी एबक टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। बोलिए।